मोहतरम नाजरीन, असबाब के एतबार से अमराज भांजपन को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यानी नंबर 1 मर्दों की बीमारियां और नंबर 2 औरतों की बीमारियां। दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहिए कि हसूल औलाद के लिए मर्द और औरत दोनों का तंदुरुस्त होना लाजमी है। अगर दोनों में से एक भी किसी बीमारी में मुब्तला हों तो भांजपन का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन कराम, मर्दों को आम तौर पर बाज़ छूदार बीमारियों से मसलन गिनोरिया और सिफिलिस की वजह से भांजपन की अजियत उठाना पड़ती है। ताहम टाइफाइड बुखार, मम्स यानी कनपेड़े, स्पर्म्स की कमी, प्रोस्टेट ग्लैंड की खराबी और असाबी कमज़ोरी समेत बाज़ नफ्सियाती बीमारियों के बायस भी मर्दाना भांजपन की शिकायत हो सकती है। नाज़रीन इकराम, ख़वातीन की दो बीमारियां ऐसी हैं जो कि महरूमी औलाद का सबब बनती हैं, लेकिन इन बीमारियों को आम तौर पर जिन भूत का साया या फिर जादू टोने का असर समझा जाता है। इन बीमारियों को तिब्बी इस्तिलाह में हिस्टेरिया और अठरा कहा जाता है। इसके अलावा सेलान, माहाना निज़ाम का गैर मरबूत होना, वर्म रहम, मिलान, इस्तिस्काए रहम, कराए रहम, काज़िफ नालियों यानी फॉलोपियन ट्यूब्स का बंद होना, रसोलियाँ और बाज़ अज़ा के पैदाइशी नक़ाइस भी ज़नाना भांजपन को जन्म देते हैं। मोहतरम नाजरीन, बाज़ मुश्तरका बीमारियाँ यानी ऐसी बीमारियाँ जो कि मर्द या औरत से मखसूस नहीं मगर उनकी मौजूदगी औरत या मर्द को औलाद से महरूम कर सकती है। इन बीमारियों में मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और असाबी कमज़ोरी सरे फहरिस्त हैं। हकीम साहब, आपने बहुत मुख्तसर मगर जामे अंदाज में मर्दाना और ज़नाना भांजपन की वजूहात बताई और हमें उम्मीद है कि नाजरीन इन असबाब पर नज़र रखते हुए ये फ़ैसला कर सकेंगे कि भांजपन वाकई किसी न किसी बीमारी का मनफी असर है। हकीम साहब, भांजपन की वजूहात सुनने के बाद हमारे नाजरीन के जहन में यकीनन ये सवाल पैदा होगा कि तिब्ब यूनानी ऐसी बीमारियों में क्या इलाज पेश करता है। दूसरे अल्फाज में यूं कहना चाहिए कि क्या देसी इलाज के ज़रिए भांजपन दूर हो सकता है? गयूर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं जानता हूँ कि नाजरीन को इस जवाब का शिद्दत से इंतज़ार होगा। मोहतरम नाजरीन, अमराज भांजपन के हवाले से यूँ तो बहुत कुछ कहा जाता है, यानी कि हर तरीका इलाज ये दावा करता है कि भांजपन मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है, मगर अमलन देखा जाए तो नताइज इतने हौसला बख्श नहीं कि ऐसे दावों को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए। ऐसी हालत में सबसे ज़्यादा परेशानी मरीज़ या मरीज़ा को उठानी पड़ती है, यानी मरीज़ मुद्दतों इलाज भी करवाता है, रकम भी बर्बाद करता है, मगर उसे कुछ हासिल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, सदियों से जारी और दुनिया का सबसे कदीम तरीका इलाज तिब्ब यूनानी है, जिसने सदियों कबल अमराज भांजपन की निशानदेही की। यही नहीं बल्कि इन अमराज से बचाव के लिए तरीके भी बताए और अद्वियात भी तजवीज़ की। इन तमाम बातों के बावजूद तिब्ब यूनानी दावा करने की बजाय इस बात पर जोर देती है कि मरीज़ तदबीर ज़रूर करे। नाज़रीन इकराम, बहसीत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि वो ज़ात बारी शफा देने वाली है, जबकि मरीज़ का काम ये है कि वो हालत मर्ज़ में अपना मजहबी फरीज़ा निभाते हुए इलाज पर तवज्जो दे और शफा के लिए बारगाह इलाही में दस्ते दुआ बुलंद करता रहे, क्योंकि उसकी रहमत किसी भी वक्त नाज़िल हो सकती है। नाज़रीन इकराम, तिब्ब यूनानी और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ही पैगम्बरी तरीका इलाज है, यानी इलाज के हवाले से ये अलूम अल्लाह की तरफ से पैगम्बरों को वदीयत हुए और फिर पैगम्बरों के ज़रिए तमाम बनी नौ इंसान के लिए वसीला शफा बन गए, यानी आज तक दुनिया इन्हीं अलूम से इस्तिफ़ादा कर रही है। नाजरीन, देसी तरीक़ा इलाज की सबसे अहम खूबी और मुनफरिद एजाज़ ये है कि इसमें मसनूई चीज़ों की बजाय कुदरती अज्जा यानी खुदा की पैदा करदा जड़ी बूटियों पर ही इन्हिसार किया जाता है, और हमारा ये ईमान है कि खुदा की पैदा करदा हर चीज़ किसी न किसी तरह बनी नौ इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। मोहतरम नाजरीन, अपने तवील तजुर्बे और मुशाहदात की रोशनी में ये बात नहायत एतमाद और वसूख से कहता हूँ कि खुदा की पैदा करदा जड़ी बूटियों के ज़रिए मर्दाना और ज़नाना भांजपन की मुकम्मल रोकथाम की जा सकती है, लेकिन ये शर्त है कि मरीज़ या मरीज़ा नहायत पाबंदी से इलाज करवाए। नाज़रीन इकराम,
یہ بات قابل ذکر ہے کہ نباتاتی علاج وقتی آرام کی بجائے مستقل آرام دیتا ہے اور ان ادویات سے منفی اثرات بھی نہیں ہوتے۔ لہٰذا بھانج پن میں مبتلا مریضوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ مایوس ہونے کی بجائے ہمارے پاس تشریف لائیں اور خود دیکھیں کہ جڑی بوٹیوں سے بھانج پن ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں۔ حکیم صاحب، آپ نے محدود وقت میں ہمارے ناظرین کو بانجھپن کے حوالے سے بہت مفید باتیں بتائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان بیماریوں میں مبتلا مریض ان باتوں سے ضرور استفادہ کریں گے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بے اولادی کے دکھ سے محفوظ رکھے، آمین۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہے تو ہم سے رابطہ فرمائے یا حکیم دلشاد حسین سے براہ راست مشورہ کریں۔ رابطے کے لیے ہمارا پتہ، ٹیلی فون نمبرز اور ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے۔ طب اسلامی دواخانہ، اعظم شادی ہال، چوک یادگار، لاہور۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز موبائل 030375636684، دوسرا نمبر 0345405826۔ معزز ناظرین، آپ ہماری ویب سائٹ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں بانجھپن کے حوالے سے ڈھیروں معلومات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان غیور اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔